श्री राम सहाय पांडे एक ऐसा नाम, ऐसा व्यक्तित्व और कला का महान साधक, कला के प्रति ऐसा समर्पण कि समाज के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आपने कला की सेवा करना नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज इनके समर्पण पर सारा समाज तो क्या, संपूर्ण देश गर्व कर रहा है। ग्राम कनेरा देव सागर मध्य प्रदेश में रहने वाले श्री राम सहाय पांडे ये है राम सहाय पांडे का घर, जहां पर वो रहते हैं। हम बात शुरू करते हैं ग्राम मड़धार पठा से, जो सागर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। इसी ग्राम में श्री राम सहाय पांडे का जन्म 11 अप्रैल सन 1933 को हुआ। आप 4 भाई व 4 बहनें थे, जिनमें आप सबसे छोटे थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री राम सहाय पांडे के पिता श्री लालजू पांडे का स्वर्गवास जब ये 6 वर्ष के थे तभी हो गया था। फिर इनकी मां श्रीमती दुलारी बाई सभी भाई बहनों सहित इन्हें लेकर कनेरा देव आ गईं और यहां आकर बस गईं। और 2 वर्ष पश्चात इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। एक बार बालक राम सहाय पांडे सानोधा के मेले में गए और इन्होंने वहां पर राई नृत्य को देखा और तभी से संकल्प लिया कि मैं भी राई नृत्य करूंगा। और इसी के साथ इस महान कलाकार का जन्म हुआ। श्री राम सहाय पांडे का इस क्षेत्र में विशेष योगदान है। उन्होंने इस सागर क्षेत्र में जो राई की शुरुआत की, तो उनको यहाँ का पितामह ही कहना चाहिए। राई उनके द्वारा यहाँ स्थापित की गई और उन्होंने न सिर्फ राई की पहचान अपने बुंदेलखंड में दिलाई, बल्कि अपने प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी जाके इस नृत्य को स्थापित किया है। श्री पांडे ने सन 1950 में ग्राम कनेरा देव में 16 सदस्यीय लोगों का समूह बनाकर अपनी प्रथम प्रस्तुति दी और इसी के साथ श्री पांडे चर्चाओं में आ गए। तत्पश्चात सन 1960 में भोपाल के रविंद्र भवन में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से इन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और कारवां चलता ही रहा। हमारा नाम मोतीलाल है और पांडे जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं और हम देश विदेश उनने हमारे खिलाने घुमाओ। उनके संग में हमने ऐसी हर सिटी में प्रोग्राम दिए और उनके साथ में हम पूरे अपने हिंदुस्तान घूम चुके और हर जगह उनके प्रोग्राम की आज भी बढ़वारी होते।
कि पाड़े जी खाई कोई नहीं अपने खाओ वो बीमार हुआ है खा गई। मृदंग वो राय तो सबको ही कर लेते मगर पाड़े जी खाई कोई नहीं कर पाता, आज तक की दुनिया में देखो नहीं कर। ऐसे हम तो हर ही जगह हुआ है, मद्रास तमिलनाडु पहाड़ी चेरी हर जगह जहाँ जहाँ यानी विदेश तो अलग देश विदेश ही में बहुत ख्याति प्राप्त करी है। राज्य स्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई, फिर देश का नाम रोशन करना शुरू किया। Signed the friendship treaty with independent India. ಈ ತಂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಂತಹ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ लाल भूसी हमारा नाव है और हम ये महाराज जी हैं राम साहब पाड़े पठा के रविवारे हैं मागी हमने कनेराई में देखे हैं जब से आए हैं कलाकारी गांव को देश विदेश में नाव जागृत हो गए हैं श्री पांडे बाल्यकाल से ही शालीन स्वभाव के थे। उनके माता पिता ने भी इनके जन्म पर कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमारा ये सुपुत्र कभी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इन्होंने राजपथ पर आरडी परेड के दौरान 125 लड़कियों को प्रस्तुति कराई और सिखाने का सिलसिला अनवरत चलता रहा। श्री पांडे बड़े ही सीधे सच्चे व्यक्तित्व के धनी हैं। गरीब व विपरीत परिस्थितियों के चलते भी श्री पांडे ने अनेकों प्रस्तुतियां दी। इन्होंने अपनी लोक संस्कृति को देश विदेश में पहचान तो दिलाई ही है, वरन अपनी लोक संस्कृति को जीवंत भी रखा। इसी के चलते इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। 13 फरवरी सन 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह व महादेवी वर्मा द्वारा शिखर सम्मान से विभूषित किया गया। सन 2013 में बंगाल के महामहिम राज्यपाल द्वारा संगीत नाटक अकादमी के
राष्ट्रीय टैगोर सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2015 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से महामहिम राज्यपाल श्री राम नरेश यादव द्वारा आपको अलंकृत किया गया। इसी तरह इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए व समाज में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ। एक छोटे से गांव के होने के बावजूद भी आपने अपनी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अपने जीवन का सब कुछ कला के प्रति समर्पित करने वाले श्री राम सहाय पांडे ये नहीं जानते कि किस चीज के लिए दौड़े भागे, पर हम जानते हैं कि उन्हें किस चीज की तलाश है। तभी तो अपने जीवन के 84 बसंत पार करने के पश्चात प्रस्तुतियों के साथ साथ आप मुस्कुरा रहे हैं।